नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई सर, बातचीत करेंगे आज हमारी वस्तु क्या दिखाने वाले हैं और क्या नई जानकारी देने वाले हैं कि हमारे व्यूअर्स को और हमारे नए फार्मर्स को एक नई उत्साह के साथ की जानकारी मिल सके और उनके लिए फ़ायदेमंद हो। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। तो आज हमारी वस्तु क्या दिखाने वाले हो? सिरोही के बच्चे हैं और सिरोही की बकरियां हैं। सिरोही के बच्चे और सिरोही की बकरी आपके पास अभी अवेलेबल है। जो एक सिरोही के छोटे मेल हाँ और सिरोही की प्रेग्नेंट बकरी आपके पास अभी अवेलेबल है। अच्छा, और ये प्रेग्नेंट कितने महीने की होगी? 1 से 3 महीने तक तो गाभन है। 1 से 3 महीने एक ही बकरी लोडेड नहीं है, बाकी सारी बकरी लोडेड है। ये खाली सिर्फ लोडेड नहीं है, बाकी सारी लोडेड बकरियां हैं। और ये चार आपके पास कितनी 5 बकरी है? बकरी तो 5 बकरी है। 5 बकरियां है, उसमें एक खाली है, 4 लोडेड है और बाकी बच्चे आपके पास अवेलेबल है। सारे बच्चे अवेलेबल है। अच्छा, और ये क्या महीने के बच्चे होंगे? 3 से 4 महीने के बच्चे। 3 से 4 महीने के बच्चे हैं। तो ये 3 से 4 महीने के बच्चे अच्छे रहते हैं पालने के लिए? पालने के लिए तो 5 से 6 महीने के बच्चे लेके जाना चाहिए। अच्छा, ये तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए उसको हमने उसके हिसाब से माल लाए हैं। अच्छा, तो मतलब कि सामने वाले की क्या डिमांड है उस हिसाब से आप माल लेके आते हैं? हाँ, माल लेके आते हैं। आप समझाते भी होंगे कि इस टाइप का माल ले जाइए, इस टाइप का माल ले जाइए। समझाते हैं, लेकिन कस्टमर खुद का दिमाग लगा रहा है तो फिर। हाँ सही बात है। अगर सामने वाले की चॉइस है, वो पैसा खर्च रहा है तो उसकी भी चॉइस है कि भाई मेरे को जो उसकी बजट है उसके हिसाब से काम करेगा, तो वो बात सही है। और छोटे बच्चे क्या वजन के चाहिए, कम से कम होने चाहिए? कम से कम आपको फार्म सक्सेस करना हो तो 25 से 35 किलो के बीच का माल लेके जाइए। अच्छा, और मतलब कि आपको सभी बेचने का अलग अलग रेट होता होगा? नहीं, ये बच्चे जो पूरा मेल बच्चे हैं, हाँ, 25 किलो से स्टार्ट होते हैं और 40-45 किलो तक का आपको एक ही रेट में 280 रुपये किलो मिलेगा आपको। 280 रुपये किलो के हिसाब से आप मेल देते हैं। फिर दांती बकरा हो जाता है, उसका रेट अलग हो जाता है। अच्छा, 350 रुपये हो जाता है। दांती बकरा यानी कि वो ब्रीडर के तौर पे या तो कुर्बानी के तौर पे कुर्बानी के तौर पे यूज होता है। अच्छा, वो बकरे का रेट है 350 रुपये किलो। अच्छा, 350 रुपये किलो के हिसाब से वो रेट हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बकरी का क्या रेट है इसका? बकरी पट लो या बकरी प्रेग्नेंट बकरी लो, एक ही रेट है 260 रुपये किलो। अच्छा, ये जो बकरी अपने सामने खड़ी है, अगर मान लीजिए इसको नग के हिसाब से कोई लेना चाहता है, हाँ तो मिल जाएगा। तो आइडिया अनुसार ये बकरी कितने की बन जाएगी? 17,000 रुपये। ये 17,000 की बकरी बन जाएगी। और बच्चा कोई मान लीजिए लेना चाहता है, ये लाल वाला जैसे मुंडा बकरा है, अब ये बकरा मेरे को लेना है तो मैं कितने हिसाब से पट्टे, मतलब कि नग के हिसाब से मिलेगा? 7,500 रुपये पाव। और मान लीजिए कोई पूरा लॉट लेता है बकरा बकरी का, ये पूरा आपके पास खड़ा है, तो वो तो आमने सामने बैठ के बात होती है ना भैया। अच्छा। तो सारी बातें फोन पे नहीं होती, सारी बातें वीडियो पे नहीं होती। सही बात है। यानी आप क्या सिलेक्शन कर रहे हो, हाँ। क्या कर रहे हो। हाँ, पट्टी में भी कौन सी नंग की कितने किलो की पट्टी डाल रहे हो वो भी डिफरेंट पड़ता होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मतलब कि छोटे बड़े सब मिक्स ही आते होंगे उसके अंदर? हाँ, छोटे बड़े मिक्स आते हैं ना। अच्छा, यानी एवरेज पट्टी गिनी जाती है? नहीं, एवरेज पट्टी गिनी जाती है। अच्छा, तो खाने में इसको क्या खिलाते हो भैया? ये गवार की फलगट है, बड़ी बड़ी पत्ती है। और हरी पत्ती। उसका मतलब कि क्या फायदा क्या रहता है कि जैसे कि गवार की फलगट लोग बोलते हैं गवार की फलगट खिलाओ, या तो हरी पत्ती लोग अधिकतर तो यहाँ से भी बहुत सप्लाई करके ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं ना हरी पत्ती, क्योंकि फलगट तो इतनी नहीं जाती, लेकिन हरी पत्ती बहुत सप्लाई होती है यहाँ से। होती है, बहुत होती है। तो इसका कारण क्या रहता है? बकरी के लिए क्या हेल्दी रहती है? हेल्दी है, पौष्टिक है और उसको वजन में हल्का है, उसको पचाने में कोई तकलीफ नहीं आती, तो आफड़ा नहीं करता। अच्छा, पेट फूल नहीं जाता। अच्छा, यानी कि और दस्त नहीं करता। यानी कि सभी तरीके से डाइजेस्टेबल होती है। हाँ। हरी पत्ती, और खाने में बकरों को आरामदायक रहती है। प्रोटीन से भरा हुआ है। और प्रोटीन है, इसके लिए बकरे बीमार भी नहीं कम पड़ते। हाँ, कम पड़ते हैं। हाँ। और उसको पोचा भी लेता है, डाइजेस्टेबल है। डाइजेस्टेबल है, पचा भी लेता है। तो ये हरी पत्ती ज्यादातर प्रेफर करते हैं। फलगट में भी डाइजेस्टेबल है कि नहीं? हाँ, फलगट भी डाइजेस्टेबल है, लेकिन ज्यादा खा लेगा तो थोड़ा फूक जाता है। हाँ, ज्यादा खा लेकर दस्त लगा सकता है। हाँ, तो उसमें दस्त नहीं लगेगा। अच्छा, हरी पत्ती में दस्त नहीं लगता? नहीं लगता। और अधिकतर कहा जाता है कि हरी पत्ती ऐसी रहती है, नहीं, ऐसी जितनी धूप रहे। जितनी भी धूप रहे, जितनी बारिश लग जाए तो काली पड़ जाती थोड़ी, पानी पड़ जाए तो उसके ऊपर। अच्छा, यानी पानी पड़ने पर इसके ऊपर पानी पड़ जाएगा तो काली पड़ जाएगी, तो काली पड़ जाएगी उसके ऊपर। बाकी अगर सेफली बोरिंग पैक है तो हरी की हरी रहेगी। अच्छा,
चलिए बहुत अच्छी बात है। और मतलब कि जो आपके पास सप्लाई होता है यहाँ से, तो कम से कम कितना नंग सप्लाई करते हो? 20 नंग। 20 नंग। और कोई लेके जाना चाहता तो कम से कम यहाँ से तो एक लेके जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेट पे मिलेगा। अच्छा, यहाँ हमारे लिए रेट चेंज नहीं होता है। अच्छा, एक रंग के लिए के 100 नंग के लिए रेट चेंज नहीं होता है। यानी जितने नंग आपके पास खड़े हैं हाँ उसके लिए आपका कोई रेट चेंजेस नहीं है, और कितने भी नंग के जा सकते हो यहाँ पर खड़े हमारे हो। फार्म पे आके तो आपको जितने भी बकरे लेने चाहते हो ले सकते हो। अच्छा, और कोई बाहर से सप्लाई करता है तो आप कहाँ कहाँ तक बेचते हैं पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में? जैसे कि आप एग्जांपल तौर पे बता सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पर? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, अच्छा, उड़ीसा, बिहार। यानी कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट हो गए। आपको इंडिया भर में आपको सप्लाई कहीं पे भी चाहिए हो तो वो मिल सकता है। जाता है। और आपके पास ट्रांसपोर्ट सुविधा कहाँ पर, मतलब कैसी सुविधा होती है? जैसे बोलेरो पिकअप होती है, बोलेरो पिकअप। बोलेरो पिकअप होती है। हाँ। और बड़ी गाड़ी में? बड़ी गाड़ी में ट्रक जो आइसर आता है। आइसर है। हाँ, मतलब कि वही उसके बराबर टाटा का, अशोक लेलैंड का। हाँ, यानी कि 21 फुटी और 22 फुटी जो आती है। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये मतलब कि आप मैक्सिमम कितना सेल आउट करते हैं? मैक्सिमम आप जितने चाहिए इतने दे देंगे। अच्छा, मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी के हाँ, साथ? महीने 1500 दे देंगे महीने। अच्छा, यानी कि आपके पास होलसेल का काम है? हाँ, हमारा कोई रिटेल का कारोबार है ही नहीं। कोई तो एक बाई चांस कोई आ जाता तो लेने के लिए तो वो हाँ, दे तो सकते दे हैं। देते हैं वो तो। अच्छा, उसको तो लेकिन निराश आपका नहीं काम मेन मोटो है होलसेल का ही। होलसेल का ही है। अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर या तो गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई भी रहती है वो सब आपसे पास माल लेना हमारा चाहती फार्म है? भी प्राइवेट लिमिटेड ही है। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड ही है। हाँ, अच्छा, और कोई मतलब बड़ा टेंडर लेके आता तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बड़े टेंडर में आप कैसे सप्लाई करते हैं? इसकी तौर तरीके क्या होते हैं? उसकी Terms and रिक्वायरमेंट के condition? हिसाब से काम करना पड़ता है ना भैया। ऐसे आपके तो टर्म्स एंड कंडीशन, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी वाला देख रहा है तो कोई सरकारी टेंडर वाले एम्प्लॉय देख रहे हैं तो उसको 20% एडवांस लेते हैं, अच्छा, बाकी पेमेंट वेट होने के बाद लेते हैं। और वेट कहाँ पर करते हैं? वेट है यहाँ हमारा पिंजरा लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है और बाहर खड़ा है। और सामने वाले की रिक्वायरमेंट अनुसार भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी ये गवर्नमेंट टेंडर और प्राइवेट कंपनी के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके ऑर्डर बड़े रहते हैं तो सप्लाई और चेंजेस में आपको आगे पीछे करना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे आपके कमेंट सेक्शन में बताते भी है, गवर्नमेंट टेंडर का भी बारे में पूछते हैं और प्राइवेट कंपनी के सेक्टर के बारे में भी पूछते हैं, इनके एम्प्लॉय पूछते हैं कि हमको सप्लाई चाहिए। तो उनके लिए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि वो तो आप आमने सामने बैठ के रूबरू फोन पे बात करो। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लीजिए ताकि उनके लिए आसानी रहेगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9664072450। अच्छा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, कटिंग का बड़ा कारोबार है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। आपको टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम हो जाएगा, उसमें कोई राह नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात बताइए। और जैसे कि एक बात बताइए कि अधिकतर लोगों को बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि पहले बुलाने के लिए कुछ भी रेट देते हैं और यहाँ पर आने के बाद कुछ भी रेट सर होता जी, है। हम तो आपके पास जो रेट हमको बताया ऐसा रेट बताते ही नहीं कि आपको मना कर देते हैं। अच्छा। लोग 250 में मांगते हैं, 250 में बकरे मांगते हैं, 240 में बकरे मांगते हैं, लेकिन मना कर देते हैं। अच्छा, और आपके पास जैसे कि कोई मान लीजिए ऑर्डर देता है, उसके बाद वो खिलाने कोई पिलाने मान रखने के लिए 2-5 रुपए कम कर लेते हैं, वो बात की मैटर है। अच्छा, और कोई मान लीजिए यहाँ से ऑर्डर देता है, उसके बाद आपको खिलाने पिलाने की सिस्टम थोड़ी है आपके पास? हमारे यहाँ पूरा गोडाउन देख लो अच्छा, रखा हुआ है, जैसे उसके कि अंदर अनाज का दाना नहीं है। सुनने में आता है गुड़ का पानी पिलाते थे और गुड़ भी नहीं है और अनाज का दाना भी नहीं है। अच्छा, गुड़ भी नहीं, अनाज का दाना भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, जैसा भी है माल। ये दोनों देते हैं और सादा पानी देते हैं। और वो भी मान लीजिए एक दिन रह गया तो उसके बाद ही ये दिया जाता है। हाँ, बाकी आते तुरंत तुलवा सकते हो? आके तुरंत तुलवा सकते हो ना। अच्छा माल आया आपके सामने तुलवाते रहो। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात थी। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ओनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। अगर इनके फार्म पे विजिट करना है तो आप यहाँ पर आके रूरू आके एक बार विजिट करके इनके पास ऑर्डर दे सकते हैं और माल लेके जा सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ओनर के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन इनको जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक नई नई जानकारी हमसे लाते रहते हैं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।